with you. The Dream Stone itself. And appreciated silently. What new nukes? The Soviet Union in communication declaring war. I'll never love again. Yours for the taking! We should come back! Daddy, please! Because you're not the only one who has suffered. Once more. Or alone. मूवी शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि जहां डायना नॉर्मल होगी वहां मैं उसे डायना बुलाऊंगा और जहां वो सुपर हीरो बनेगी वहां मैं उसे वंडर वुमन, और ठीक यही मूवी के विलन के लिए भी होगा। जहां बारबरा नॉर्मल होगी वहां बारबरा, और जहां बारबरा चीता बनेगी वहां चीता बुलाऊंगा उससे। तो चलिए बढ़ते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है डायना के होमलैंड थेमिस्केरा से, जहां हम देखते हैं कि ओलंपिक जैसी एक प्रतियोगिता चल रही है जिसमें हिस्सा लेने वाले प्रतियोगियों को थेमिस्केरा के अलग अलग हिस्से पर जाकर अपनी रंग की बॉटल्स को तीर से तोड़ना होता है और आखिर में एक बड़े से गोल रिंग के अंदर भाला फेंकना पड़ता है। जो सबसे पहले बॉटल्स को तोड़कर भाले को रिंग के पार कर देगा वो विजेता घोषित कर दिया जाएगा। डायना भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही होती है और वो बाकी सभी प्रतियोगियों से काफी ज्यादा छोटी होती है, लेकिन इसके बाद भी वो शुरू से लेकर लगभग आखिर तक सबसे तेज और सबसे आगे रहती है। लेकिन तभी डायना की नजर भटकती है और आखिरी बोतल के पास पहुंचने से पहले ही डायना एक पेड़ की झाड़ी से टकराकर नीचे गिर जाती है और उसका घोड़ा आगे निकल जाता है, जिसके बाद वो एक छुपे हुए स्लाइड से बेईमानी करके रेस में सबसे आगे निकल जाती है। लेकिन जब वो भाला उठाकर फेंकने जाती है तो भाला फेंकने से पहले ही डायना की माँ उससे भाला छीनकर उसे रेस से बाहर खींच लेती है। डायना गुस्से में पूछती है कि आपने मुझे भाला क्यों नहीं फेंकने दिया। डायना की माँ जवाब देती है कि बेईमानी से और गलत तरीके से कभी कोई नहीं जीता। सिंपल वो यह समझाने की कोशिश कर रही होती है कि बुराई और गलत हमेशा हारती है और सच्चाई और अच्छाई हमेशा जीतती है। इसके बाद मूवी की स्टोरी 1984 के समय में पहुंच जाती है, जहां पर सब कुछ जितना हो सके उतना ज्यादा कलरफुल और 90s का दिखाने की कोशिश करी गई थी। मूवी के 1984 में आते ही दिखाया जाता है कि वंडर वुमन अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग लोगों की मदद कर रही है, लोगों की जान बचा रही है। वही मैक्सवेल लॉर्ड नाम के एक बिजनेसमैन का टीवी एड चल रहा होता है जो सभी को बोल रहा होता है कि क्या हो अगर आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं, जो चाहिए वो मिल जाए। तो अगर आप चाहते हैं आपकी सभी विश पूरी हो तो करिए हमारी कंपनी में इन्वेस्ट। वहीं कुछ लोग एक ज्वेलरी शॉप को लूटकर मॉल से भाग ही रहे होते हैं कि तभी उन सभी चोरों में से एक चोर की गन गिर जाती है और गन देखकर एक औरत शोर मचा देती है, जिसके बाद जिस चोर की वो गन होती है वो चोर पैनिक हो जाता है और वो चोर एक बच्ची को ऊपर से नीचे लटकाकर उसको ऊपर से नीचे फेंकने की धमकी देने लगता है। तभी वहां पर वंडर वुमन आ जाती है और वो सभी सीसीटीवी कैमरों को तोड़ने के बाद उन चोरों को पीट कर मॉल के ऊपर से नीचे पुलिस की कार पर फेंक के चली जाती है। इसके बाद उसी मॉल के सामने एक रिपोर्टर खड़ा होकर बता रहा होता है बड़े बड़े शहरों में हाल ही में एक रहस्यमय औरत दिखाई दे रही है जो लोगों की मसीहा बनकर मदद कर रही है, लेकिन ये औरत कौन है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अगले दिन जब डायना अपने ऑफिस पहुंचती है तब वो एक बारबरा नाम की साइंटिस्ट की मदद करती है उसका सामान समेटने में। डायना मदद करके जा ही रही होती है लेकिन बारबरा उसमें कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लेने लग जाती है और वो सीधा सीधा उससे लंच के लिए पूछ लेती है, लेकिन डायना को काफी काम होता है तो वो फिर कभी का बोल देती है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ऑफिस की एक और एम्प्लॉय आती है और वो डायना से पूछती है कि बारबरा कौन है। बारबरा उस लेडी को बोलती है मैं हूँ बारबरा। उसके बाद वो लेडी बारबरा को बताती है कि तुम्हें FBI की मदद करनी है। कल जो ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई थी वहाँ पता चला कि ज्वेलरी शॉप के ओनर्स असल में ज्वेलरी बेचने के अलावा चोरी की ज्वेलरीज और आर्ट्स को भी बेचा करते थे, जिसमें से किसी एक चीज की तुम्हें जांच करनी है। यहाँ हम साफ साफ देख पाते हैं कि बारबरा का कोई दोस्त नहीं है, वो अकेली तनहा है जिससे कोई बात नहीं करना चाहता और इसी वजह से वो लोगों की नजरों में आना चाहती है, बस वो कुछ दोस्त बनाना चाहती है। उसके बाद बारबरा उन सभी एंटीक चीजों की जांच कर रही होती है
और रात होने पर डायना बारबरा के पास आती है क्योंकि उसे उन सभी एंटिक चीजों में से एक एंटिक हार देखना था। और तभी उन्हें उन सभी एंटिक चीजों में से एक स्टोन मिलता है जिसके बारे में डायना और बारबरा बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और मजाक में उस स्टोन को पकड़कर अपनी विश मांगता है और कहता है मुझे कॉफी चाहिए। और तभी एक आदमी आता है और बोलता है कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा कॉफी है और उसे वो कॉफी मिल जाती है। ये देख डायना 2 पल के लिए उस पत्थर को पकड़कर कुछ सोचती है और फिर डायना वहाँ से जाने लगती है। डायना को जाते देख बारबरा डायना को बोलती है थैंक यू मुझसे बात करने के लिए। डायना बारबरा की बात सुनकर और उसका चेहरा देखकर उसे डिनर के लिए पूछती है। डिनर पर वो दोनों काफी बातें करते हैं। डिनर के बाद बारबरा रोड पर रहने वाले एक आदमी को खाना देकर अपने ऑफिस वापस जाने लगती है कि तभी नशे में एक दो आदमी बारबरा के पीछे पड़ जाता है और इससे पहले कि वो बारबरा को कुछ करता वहाँ पर डायना आ जाती है और डायना उस आदमी को बारबरा से दूर धकेल देती है। उस आदमी को धकेलने के बाद डायना बोलती है मैं चाबी भूल गई थी और अच्छा ही था भूल गई। उसके बाद डायना अपने घर चली जाती है और उसे सेफली जाने के लिए बोलती है। ऑफिस में आकर बारबरा ड्रीम स्टोन को पकड़कर विश मांगती है कि वो डायना जैसी दमदार, खूबसूरत और पॉपुलर हो जाए। विश मांगते ही हल्का सा हवा का झोंका आता है। ऐसा ही हवा का झोंका तब आया था जब डायना उस स्टोन को पकड़कर कुछ सोच रही थी, यानी कि डायना ने भी कुछ मांगा था। लेकिन क्या, ये हमें आगे पता चलेगा। अगली सुबह जब बारबरा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो ऑफिस के कैबिन में ही सो गई है और फिर वो अपनी स्कर्ट उतारकर टॉप और टाइट पैंट में ही कैबिन से बाहर आ जाती है। वो जैसे ही कैबिन के बाहर कदम रखती है तो सफाई करने वाले आदमी से सफाई का पानी गिर जाता है, लेकिन वो बड़े स्टाइल से उस पानी से बचकर निकल जाती है। ऑफिस में सभी लोग उसको इम्पोर्टेंस देने लग गए थे और इतना कम नहीं था कि ब्लैक गोल्ड कॉर्पोरेटिव का मालिक मैक्सवेल लॉर्ड भी उससे मिलने आ जाता है क्योंकि वो उनके म्यूजियम को बहुत बड़ा डोनेशन देना चाहता था। और मैक्सवेल और बारबरा के बीच थोड़ी देर बात होने पर भी उनके बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि मैक्सवेल सारा का सारा डोनेशन बारबरा के डिपार्टमेंट को दे देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ डायना भी आ जाती है और बारबरा मैक्सवेल और डायना को आपस में इंट्रोड्यूस कराती है। लेकिन डायना मैक्सवेल को ज्यादा एंटरटेन नहीं करती और बोलती है जो लोग ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं वो बहुत लालची होते हैं, जिस पर मैक्सवेल बोलता है कि इसमें बुराई क्या है। और फिर मैक्सवेल बारबरा को रात की पार्टी का इन्विटेशन देकर अपने ऑफिस चला जाता है। मैक्सवेल के ऑफिस में पहुंचने पर मैक्सवेल की कंपनी के इन्वेस्टर उसके बेटे के ही सामने उसे काफी कुछ सुनाकर चला जाता है। कंपनी का इन्वेस्टर बोलता है जो जमीन तुमने खरीदी है उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें तेल नहीं निकलने वाला और अगर कल तक मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले तो मैं तुम पे धोखाधड़ी का केस कर दूंगा। तुम एक नाकारा और फ्रॉड आदमी हो। इन्वेस्टर के जाने के बाद मैक्सवेल अपने बेटे को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ, वो बेवकूफ है, मैं नाकारा नहीं हूँ, वो नाकारा है और एक दिन तुम्हें अपने पिता पर गर्व होगा और तुम और पूरी दुनिया देखेगी कि मैं क्या कर सकता हूँ। एक्चुअली इस सीन में हम देख पाएंगे कि आगे चलकर जो भी कुछ मैक्सवेल ने किया वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के सामने अच्छा बनने की कोशिश में और दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश में करा, लेकिन इन्हीं सब कोशिशों के चक्कर में उसने पूरी दुनिया बर्बाद भी कर दी। मैक्सवेल लॉर्ड के ऑफिस से जाने के बाद डायना अपने कैबिन में रोमन कल्चर और उस स्टोन से जुड़ी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना शुरू करती है। जिसके बाद वो स्टोन को लेने के लिए जाती है तो वो देखती है जिस बॉक्स में वो स्टोन था उस बॉक्स के अंदर स्टोन की जगह पे एक पेपर पड़ा हुआ है जिस पर मैक्सवेल का नाम लिखा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है पेड। और फिर रात होने पर डायना भी मैक्सवेल की पार्टी में पहुंच जाती है जहाँ पर बारबरा भी आई होती है और बारबरा को देखकर सब लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। डायना मैक्सवेल को खोज रही थी और मैक्सवेल बारबरा के साथ उसके ऑफिस चला जाता है जहाँ वो बारबरा को किस करते करते उस स्टोन को उठा लेता है। पार्टी में मैक्सवेल के नाम मिलने पर डायना भी उस पार्टी से निकलने लगती है कि तब एक अनजान आदमी डायना को पीछे से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डायना उसे नजरअंदाज करते हुए उससे बोलती है मैं तुम्हें नहीं जानती इसलिए मुझसे दूर रहो। लेकिन तभी वो अनजान आदमी डायना के हाथ में उसके मरे हुए लवर स्टीव की एक घड़ी रख देता है, जिसके बाद वो बोलता है मैं ही स्टीव हूँ। उसके बाद डायना उसे किस करती है और फिर वो दोनों पार्टी से निकल जाते हैं। पार्टी से बाहर आने के बाद वो उससे पूछती है कि आखिरकार तुम कहाँ चले गए थे। इस सवाल का जवाब देते हुए स्टीव कहता है कि मैं नहीं जानता, मैं बस प्लेन में था और फिर मेरी जब आंख खुली तो मैं एक इंजीनियर के घर पर था। असल में स्टीव वापस नहीं आया था, उसकी सोल किसी और की बॉडी में आ गई थी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये स्टोन आपकी हर विश पूरी तो कर देगा, लेकिन आपकी हर एक विश के बदले में आपसे आपकी कीमती चीज छीन लेगा। जैसे कि डायना ने स्टीव को मांगा तो डायना की सुपर पावर्स छीन जाएंगी आगे चल के, और बारबरा ने डायना जैसी पर्सनैलिटी मांगी तो उसकी इंसानियत उससे छीन जाएगी। तो बैक टू द स्टोरी। दूसरी तरफ मैक्सवेल उस स्टोन को लेकर अपने ऑफिस आ जाता है और वहाँ हम देख पाते हैं कि मैक्सवेल के कैबिन पर उस स्टोन की काफी सारी इमेजेस और उसके बारे में काफी सारी डिटेल्स पड़ी हुई है। यानी मैक्सवेल का उस म्यूजियम को दिया जाने वाला डोनेशन एक चाल थी। मैक्सवेल अपनी टेबल से सारा का सारा सामान हटाता है और फिर चेयर पर बैठने के बाद उस स्टोन को पकड़कर बोलता है कि वो ही खुद जीता जागता विश स्टोन बन जाए। जिसके बाद एक तेज हवा का झोंका आता है और वो स्टोन पूरी तरह रेत की तरह बिखर जाता है और अब मैक्सवेल ही जीता जागता विश स्टोन बन गया था। अगला दिन होने पर बारबरा काफी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। वो जब फ्रिज को खोलती है तो फ्रिज पूरा का पूरा उखड़ जाता है। वहीं डायना और स्टीव ये जानने के लिए निकल पड़ते हैं कि आखिर वो स्टोन और क्या क्या कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ मैक्सवेल अपने इन्वेस्टर के ऑफिस जाकर उससे माफी मांगता और बोलता है मैं शुरू से जानता था कि वो जमीन सूखी है और वहाँ कुछ भी नहीं निकलने वाला, लेकिन मैं लोगों की जिंदगी
जिंदगी बदलना चाहता था। और फिर मैक्सवेल अपने इन्वेस्टर का हाथ पकड़ लेता है और उसके बाद इन्वेस्टर बोलता है हम सभी यही चाहते थे। और फिर हल्का सा हवा का झोंका आता है, यानी मैक्सवेल ने चालाकी से अपनी विश को इन्वेस्टर के मुंह से बुलवाकर अपनी विश पूरी कर ली और मैक्सवेल की स्टोन पावर ने मैक्सवेल का काम बना दिया। उसके बाद मैक्सवेल अपने इन्वेस्टर को ये बोल के निकल जाता है कि तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा, लेकिन तुम्हारे सारे शेयर मेरे होंगे और ब्लैक गोल्ड कंपनी भी मेरी होगी। मैक्सवेल अपने इन्वेस्टर के ऑफिस से निकल ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि पुलिस अंदर आ रही है ऑफिस में। और पुलिस को अंदर आता देख वो पुलिस वालों से पूछता है कि आप मेरे लिए आए हैं। असल में मैक्सवेल को लगता है कि ये पुलिस उसके इन्वेस्टर को उसके ऑफिस से निकालकर उसे ओनर बनाने आई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। पुलिस किसी और रीजन से वहां पर आई होती है, जिसके बाद पुलिस मैक्सवेल को वहां से जाने के लिए कहती है और मैक्सवेल फिर वहां से निकल जाता है। मैक्सवेल वहां से निकलकर जब अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके ऑफिस में सुबह से फोन आए जा रहे हैं, क्योंकि जो जमीन मैक्सवेल ने खरीदी थी वहां पर हर जगह ऑयल ही ऑयल मिला है, जिसकी वजह से उसकी असिस्टेंट को सभी फोन्स को अटेंड करने में दिक्कत हो रही थी। तो मैक्सवेल अपनी असिस्टेंट को पकड़कर बोलता है क्या तुम नहीं चाहते यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए और भी लोग हों? उसकी असिस्टेंट बोलती है हाँ मैं चाहती हूँ। और फिर एक बार मैक्सवेल ने अपना काम बनाने के लिए किसी और का इस्तेमाल करा और तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं और उन्हें जॉब की जरूरत होती है और मैक्सवेल उन्हें तभी जॉब पर रख लेता है। दूसरी तरफ डायना स्टीव के साथ ऑफिस आ जाती है, जहां पर वो बारबरा से पूछती है कि वो ड्रीम स्टोन कहां पर है। तो बारबरा बताती है ड्रीम स्टोन को मैंने मैक्सवेल को उधार दे दिया है क्योंकि वो हमें फंड कर रहे हैं। इस पर डायना बारबरा पर गुस्सा होकर मैक्सवेल के ऑफिस की तरफ निकल जाती है, जहां उन्हें पता चलता है कि मैक्सवेल तो कायरो निकल गया है। और फिर डायना और स्टीव भी गवर्नमेंट फाइटर जेट्स के बेस से एक फाइटर जेट चुरा कर निकल जाते हैं और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता डायना जेट को गायब कर देती है और वो रेडार से भी गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ बारबरा भी पुलिस की मदद से उस स्टोन की कुछ खुफिया जानकारी निकलवाती है, जिसको देखकर वो वहां से भागना शुरू करती है। लेकिन रास्ते में बारबरा को फिर से वही शराबी आदमी मिल जाता है जिसने उसे पहले परेशान करा था और वो फिर से बारबरा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार उसे नहीं पता था कि बारबरा बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई है और बारबरा उसे बुरी तरीके से जख्मी करके वहां से जा ही रही होती है कि तभी ये सब वो सड़क पर रहने वाला आदमी देख लेता है जिसको बारबरा खाना देती थी। और वो आदमी बारबरा से बोलता है बारबरा तुमने ये क्या किया? तो बारबरा बहुत बदतमीजी में बोलती है तुम्हें इससे क्या? उसके बाद वो वहां से निकल जाती है। अब मैक्सवेल भी कायरो पहुंच गया था और वो उस शेख से मिलता है जिसके पास दुनिया का बहुत सारा ऑयल था। और जब वो शेख मैक्सवेल से उसकी कामयाबी का राज पूछता है तो मैक्सवेल उसे सच्चाई बता देता है। मैक्सवेल बताता है मुझे विश पूरी करने की शक्ति मिली है, मांगो तुम्हारी क्या विश है? शेख बोलता है मेरी विश कोई पूरी नहीं कर सकता। मैक्सवेल बोलता है आप मांगो। शेख बोलता है मुझे मेरी सरजमी वापस चाहिए और उसकी तरफ आंख उठाकर देखने वाला कभी भी उसके पास तक ना पाए, जिससे हमेशा मेरी सरजमी तरक्की करती रहे और उसकी वही पुरानी शान शौकत वापस लौट आए। मैक्सवेल बोलता है तुम्हारी विश पूरी होगी और उसके बदले मुझे तुम्हारा सारा का सारा ऑयल चाहिए। शेख ये सुनकर हंसने लगता है और बोलता है कि मैंने सारा का सारा ऑयल अरबियों को बेच दिया है। मैक्सवेल सबके सामने अपना मजाक बनते देख शेख को बोलता है अब तुम्हारी सारी सिक्योरिटी मेरी होगी और जो ये तुमने जमीन ली है अब इसके ऊपर आने वाली सारी मुसीबतें तुम खुद झेलोगे। अब शेख के पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी और अपने पुरखों की मांगी हुई जमीन के विश की वजह से उसके आसपास की जमीन पर एक ऊंची दीवार खड़ी हो गई थी, जिसका इल्जाम गवर्नमेंट ने शेख पर लगाया और अब वो फंस चुका था। शेख मैक्सवेल की गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मैक्सवेल वहां से निकल जाता है। डायना भी कायरो पहुंच गई थी और वो मैक्सवेल को रोकने के लिए उसके पास जा ही रही होती है कि वो मैक्सवेल की सिक्योरिटी के काफिले को देख लेती है। मैक्सवेल के काफिले को देख डायना टैक्सी वाले से टैक्सी रुकवाती है और उसे काफी सारे पैसे देकर उसे टैक्सी से उतार देती है और उसकी टैक्सी खरीद लेती है। उसके बाद स्टीव टैक्सी को चलाता है और वो मैक्सवेल के काफिले को रोकने के लिए उसके पीछे चल पड़ते हैं। डायना और स्टीव मैक्सवेल को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन मैक्सवेल समझने की जगह पर उन दोनों के ऊपर अपनी सिक्योरिटी से हमला करवा देता है। हमला होता देख वंडर वुमन उन सभी लोगों से लड़ना शुरू कर देती है। शुरू में तो वंडर वुमन काफी अच्छे से और आसानी से उन सबको हरा रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्तियां खत्म होने लग गई थी और शक्तियां खत्म होने की वजह से वो जख्मी भी हो गई थी, जिसकी वजह से मैक्सवेल वहां से निकल जाता है। वंडर वुमन की ताकत इसलिए कम हो रही थी क्योंकि उसने स्टोन से स्टीव को मांगा था और स्टोन जब कुछ देता है तो उसकी कुछ न कुछ कीमती चीज लेता है और यहाँ पर स्टोन ने वंडर वुमन की ताकत ले ली थी। अब तक मैक्सवेल ने पूरी दुनिया का आधा ऑयल बिजनेस अपने कंट्रोल में ले लिया था और इस वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था। डायना बारबरा को फोन करके उस पत्थर के बारे में पूछती है तो बारबरा बताती है इस स्टोन की पहली पिक्चर 4000 साल पहले देखी गई थी, जहाँ पर यह इंडस वैली में सबसे पहले नजर आई थी। इसके बाद ये कई बड़ी बड़ी सभ्यताओं में दिखाई दी और बाद में वो सभ्यताएं पूरी तरीके से बर्बाद हो गई और आखिर में ये माया सभ्यता के पास दिखाई दिया। लेकिन एक आदमी है जो इस स्टोन के बारे में जानकारी रखने का दावा करता है और वो शायद माया सभ्यता से ही जुड़ा हुआ है। मैं उसके पास सुबह जाने वाली हूँ। डायना बारबरा को बोलती है फिर हम वहीं मिलेंगे। अगली सुबह बारबरा, डायना और स्टीव उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं। वो आदमी एक किताब दिखाता है जो प्राचीन भाषा में लिखी हुई थी, जिसको माया सभ्यता के लोगों ने लिखा था। डायना उस बुक को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि ये स्टोन लालच के देवता ने बनाया है और जो भी उस स्टोन से कोई भी अपनी विश मांगेगा उसकी विश पूरी तो होगी लेकिन उसे उसके बदले में अपनी कोई ना कोई कीमती चीज देनी होगी। और अगर वरदान खत्म करना है तो या तो उस चीज का सेक्रीफाइस करना होगा जो वरदान में मांगा था या फिर उस स्टोन को तोड़ना होगा। और इस केस में सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो मैक्सवेल को जान से मार दिया जाए या फिर मैक्सवेल खुद अपनी विश को छोड़ दे।
स्टीव फिर मैक्सवेल को मारने का आइडिया देता है, लेकिन बारबरा बोलती है कि मैं किसी को मार नहीं सकती और मैं इसमें शामिल नहीं होंगी, और वो इतना बोलकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ मैक्सवेल अपने बेटे से विश मंगवाता है कि उसके पिता सबसे बड़े आदमी बन जाए, और उसका बेटा उसकी ये विश मांग लेता है, जिसके बाद वो यूएस के प्रेसिडेंट से मिलने जाता है। डायना भी अपने घर आ जाती है, जहाँ डायना और स्टीव के बीच बहस होती है इस बात को लेकर कि स्टीव चाहता था कि वो उसे सेक्रीफाइस कर दे ताकि डायना की पावर वापस आ जाए और फिर वो मैक्सवेल को रोक सके, क्योंकि पूरी दुनिया में हाहाकार बचा हुआ था क्योंकि हर कोई अपनी विश पूरी करने में लगा हुआ था। लेकिन डायना बोलती है मैं सबकी मदद करती हूँ बिना किसी लालच के, और मैंने सिर्फ एक चीज़ मांगी, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती किसी भी हाल में। उसके बाद स्टीव और डायना व्हाइट हाउस की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो मैक्सवेल को रोक पाते। मैक्सवेल प्रेसिडेंट के पास चला जाता है और वो प्रेसिडेंट से उनकी सारी पावर और कंट्रोल ले लेता है न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बदले में, यानी कि अब कानून भी वही है, सरकार भी वही है और सब कुछ वही है। उसके बाद मैक्सवेल वहां से जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक खुफिया टेक्नोलॉजी का ब्लूप्रिंट दिखाई पड़ता है। मैक्सवेल के पूछने पर प्रेसिडेंट बताता है कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हम पूरी दुनिया के टेलीविजन पर एक साथ एक ही चीज को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, यानी कि हम किसी भी टेलीविजन को हैक कर सकते हैं। और फिर मैक्सवेल बोलता है मुझे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है। प्रेसिडेंट ये सुनकर गार्ड्स को बोलते हैं इनके साथ जाओ और उनको ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने दो। मैक्सवेल गार्ड के साथ जा ही रहा होता है कि तभी पीछे से वंडर वुमन आती है और वो अपनी रस्सी से उसे जकड़ लेती है। वंडर वुमन और स्टीव सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर मैक्सवेल की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर बारबरा आ जाती है और वो उन दोनों को दूर धकेल देती है। बारबरा के आने के बाद बारबरा और वंडर वुमन में बहुत लड़ाई होती है, लेकिन आखिरकार बारबरा वंडर वुमन को हरा देती है क्योंकि उसकी पावर्स खत्म हो गई थी। और फिर मैक्सवेल और बारबरा हेलीकॉप्टर में उस ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। उन दोनों के जाने के बाद स्टीव वंडर वुमन को अपने साथ लेकर बाहर निकल जाता है। वो जैसी सड़क पर आते हैं वो देखते हैं कि हर जगह बर्बादी फैली हुई है, हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है, और ये सब देख स्टीव वंडर वुमन से बोलता है डायना मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छी जिंदगी बिताई है और मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा, मैं जहाँ भी रहूंगा मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा, पर अब मुझे जाना होगा। डायना बहुत रोती है, वो उसे जाने नहीं देना चाहती लेकिन मजबूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं जाएगा तो उसकी शक्तियां नहीं लौटेंगी और शक्तियां नहीं लौटी तो मैक्सवेल इस पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। उसके बाद डायना आखिरी बार स्टीव को किस कर वरदान त्याग देती है और वहां से चली जाती है। वरदान त्यागने के बाद वंडर वुमन मैक्सवेल को रोकने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन मैक्सवेल ब्रॉडकास्टिंग सेंटर तक पहुंच गया था। मैक्सवेल वहां पहुंचने के बाद सभी टेलीविजन पर लाइव आ रहा था और मैक्सवेल वहां खड़े होकर सभी लोगों से बोलता है कि अपने वरदान मांगो, तुम जो मांगोगे वो सब मिलेगा, जो तुम चाहोगे वो सब होगा, बस मेरी आंखों में देखो और मांगो। जिसके बाद हर कोई अपनी अपनी विश मांग रहा था, कोई किसी की मौत मांग रहा था, कोई किसी की बर्बादी मांग रहा था, कोई अपने आप को किंग बनाना चाहता था, कोई अपने आप को फेमस करना चाहता था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इसके बदले मैक्सवेल क्या मांगता है। मैक्सवेल उनको ये सब देता है और उसके बदले मैक्सवेल उनकी तंदुरुस्ती, उनकी ताकत, उनकी एनर्जी, उनकी सेहत सब कुछ छीन लेता है। एक तरफ यहाँ ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ सोवियत यूनियन भी अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक करने की तैयारी कर लेता है, क्योंकि सोवियत यूनियन के रडार्स पर अमेरिका के कई सारे न्यूक्लियर बम अब दिखने लग गए थे जो यूएस प्रेसिडेंट ने मैक्सवेल से वरदान में मांगे थे। और उन्हीं न्यूक्लियर बॉम्ब्स की डर की वजह से सोवियत यूनियन अब यूएस पर न्यूक्लियर अटैक करने की तैयारी करता है और यूएस प्रेसिडेंट भी बात करके मामले को सुलझाने की जगह पर न्यूक्लियर जंग का ऐलान कर देते हैं। ये सब मैक्सवेल का बेटा भी मैक्सवेल के ऑफिस से देख रहा था और मैक्सवेल का बेटा अपने फादर की तरफ देखकर बोलता है कि आप बस वापस आ जाओ जल्दी। और वो ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि आसपास बहुत बुरा माहौल था, हर कोई डर में था और सब कुछ खतरे में था। थोड़ी देर में उस ब्रॉडकास्टिंग सेंटर तक वंडर वुमन भी पहुंच जाती है और इस बार उसने कुछ नया कवच पहना था। उसने अपनी मातृभूमि की सबसे ताकतवर योद्धा एस्टीरिया का कवच पहना था। उस कवच में इतनी शक्ति थी कि वो पूरी दुनिया की ताकत को रोक सकती थी। वंडर वुमन के आते ही सोल्जर्स उस पर हमला करना शुरू करते हैं, लेकिन वंडर वुमन उन्हें एक झटके में हरा देती है। और फिर वहां आती है चीता। वंडर वुमन और चीता के बीच काफी लड़ाई होती है। चीता वंडर वुमन का कवच तोड़ देती है, लेकिन वंडर वुमन उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम ऐसे नहीं हो, प्लीज अपना वरदान त्याग दो। लेकिन चीता हार नहीं मानती और वो उस पर हमला करती रहती है। और फिर उसके बाद वंडर वुमन और चीता के बीच छोटी सी लड़ाई होती है, जिसके बाद वंडर वुमन आखिरकार उसको पानी में डुबो देती है, क्योंकि पानी के अंदर करंट के वायर गिरे हुए थे, जिसकी वजह से चीता को करंट का झटका लगता है और चीता कमजोर पड़ जाती है। और फिर वंडर वुमन चीता के कमजोर पड़ने पर उसको बाहर लाकर जमीन पर लिटा देती है। उसके बाद वो मैक्सवेल को रोकने के लिए जाती है, लेकिन वो इतना ताकतवर हो गया था कि वंडर वुमन उसके पास जा ही नहीं पा रही थी। वंडर वुमन उसके पास जाने की कोशिश करती थी, लेकिन हवा के तेज झोंके उसे वापस धकेल रहे थे। कई कोशिशों के बाद जब वंडर वुमन उसके पास नहीं जा पाती तो वंडर वुमन उस कैमरे को ही तोड़ देती है जिस कैमरे से वो सब कुछ ब्रॉडकास्ट हो रहा था। लेकिन मैक्सवेल नहीं रुकता, वो उस पार्टिकल बीम की रिंग में खड़ा हो जाता है जहाँ से सब कुछ टेलीकास्ट हो रहा था, और फिर वो वहां से सबको वरदान देता है। और सबको वरदान देते देते वो डायना से ये बोलता है, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा प्यार तुम्हारे पास वापस आ जाए और तुम्हारी शक्तियां भी ना जाएं? अगर तुम ये सब चाहती हो, तुम अपना प्यार पाना चाहती हो, तो मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें तुम्हारा प्यार और तुम्हारी शक्ति दोनों मिलेंगी। लेकिन वंडर वुमन तब तक उसके पैर पर अपनी रस्सी बांध चुकी थी और उसके जरिए सब जगह उस रस्सी की पवित्र दिव्य शक्ति पहुंच रही थी, और साथ ही डायना की आवाज भी। डायना बोलती है, मैं किसी से प्यार करती थी लेकिन अब वो नहीं रहा, और यही सच है।
और सच हर तकलीफ का इलाज है। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस दुनिया में हम सब कुछ हासिल नहीं कर सकते। ये दुनिया जैसी भी है बहुत बेहतर और बहुत खूबसूरत थी, लेकिन देखो अपने आसपास देखो, अपने वरदानों के चक्कर में आज इस दुनिया का क्या हाल हो गया है। तुम्हें ही हीरो बनना होगा, तुम सबको हीरो बनना होगा और तुम्हें आगे आकर अपने वरदान त्यागने होंगे। और अब लोगों पर डायना की बातों का असर भी होने लगा था, लेकिन अभी तक मैक्सवेल को नहीं पता था कि उसके पैर से रस्सी बांध दी गई है और डायना की बातें दुनिया भर में ब्रॉडकास्ट हो रही है, और डायना की रस्सी की दिव्य शक्ति भी, जिस वजह से मैक्सवेल बोलता है बड़ी मुश्किल से मुझे ये सब मिला है, मैं इसे नहीं त्यागूंगा, किसी भी हाल में नहीं त्यागूंगा। जवाब में वंडर वुमन बोलती है मैं तुमसे नहीं लोगों से बात कर रही थी। जिसके बाद मैक्सवेल की नज़र वंडर वुमन की रस्सी पर जाती है और वो उस रस्सी से दूर होने की कोशिश करता है, लेकिन वो दूर नहीं हो पाता। दूसरी तरफ वंडर वुमन लोगों से कह रही होती है दुनिया में सिर्फ तुम ही नहीं हो जिन्होंने बहुत कुछ सहा है, जिन्हें जिंदगी से और चाहिए, जिन्हें खोए हुए का साथ चाहिए, जो बाकी जिंदगी डर कर नहीं जीना चाहते, या अकेले या घबराए या कमजोर, क्योंकि तुम ही ऐसे नहीं हो जिन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना करी हो जहाँ पर सबकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं। उसके बाद मैक्सवेल अपना बचपन याद करता है और तभी उसे उसका बेटा दिखाई देता है जो रोड पर होता है। अब वहाँ आसपास लूट मार काट सब कुछ चल रही थी और ये सब देख वो अपने बेटे को लेकर फिक्रमंद होता है और डर जाता है, और फिर वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना वरदान त्याग कर अपने बेटे की तरफ भागता है। और वो अपना वरदान इसलिए त्यागता है क्योंकि सब लोगों ने मैक्सवेल से वरदान लिया था, और मैक्सवेल जैसे अपना वरदान त्याग देगा उसी के साथ साथ बाकी सारे लोगों के भी वरदान का असर खत्म हो जाएगा और बाकी सारे लोग भी वरदान त्याग देंगे, जिसके बाद उसके बेटे के आसपास कोई भी गलत चीज नहीं होगी। मैक्सवेल के वरदान के त्यागते ही वो सब लोग भी वरदान त्याग देते हैं जिन्होंने मैक्सवेल से वरदान मांगा था, और फिर हर तरफ हो रही बर्बादी रुक जाती है। सोवियत यूनियन न्यूक्लियर अटैक नहीं करती, अचानक से अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्ब्स की संख्या बहुत तेजी से कम होने लग जाती है, और जो शेख के मांगे वरदान की वजह से दीवार खड़ी हुई थी उस वजह से उसके लोगों के पास पानी नहीं था, तो वो दीवार गिर जाती है और वहां पर पानी आने लगता है, और हर जगह जितनी भी जगह लूट मार और सब कुछ चल रहा था वो भी अब एकदम से रुक जाता है। और मैक्सवेल अपने बेटे से मिलकर उससे सब कुछ सच बताता है। वो बोलता है मैं एकदम नाकारा और बेकार हूँ, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं कोई कामयाब इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं एक दिन ऐसा काम जरूर करूंगा जिसकी वजह से तुम मुझे माफ कर दोगे और मुझसे प्यार भी करोगे। जिसके जवाब में मैक्सवेल का बेटा बोलता है मैं हमेशा आपसे प्यार करूंगा, आप मेरे पापा हो। फिर सीन कट होता है और टाइम आता है क्रिसमस का, जहां डायना को वही इंजीनियर लड़का दिखाई देता है जिसकी बॉडी में स्टीव आया था। डायना और उस लड़के के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है और फिर वो लड़का चला जाता है और डायना हंसते हुए बच्चों को देखने लगती है, और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसमें कई सारी कमियां हैं जो बेवकूफ़ से बेवकूफ़ आदमी को भी दिख जाएंगी। जैसे कि जब स्टोन की पावर का नियम ये है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसके बदले में तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज़ देनी होगी, और ये नियम मैक्सवेल के खुद स्टोन बनने के बावजूद भी लागू था। तो मैक्सवेल के बेटे ने जब अपनी विश मांगी तो उसकी विश के बदले में कुछ उससे क्यों नहीं छीना गया। मूवी के एंड में मैक्सवेल का क्या हुआ, बारबरा कहाँ गई, और फिर पूरी दुनिया में जो मैक्सवेल की वजह से भसड़ मची थी उसका क्या हुआ। मतलब सब कुछ ठीक होने के बाद मीडिया और बाकी लोगों ने इसका जवाब नहीं ढूंढा कि ये सब कैसे हुआ, यहाँ पर इतनी सारी बर्बादी, इतना सब कुछ कैसे हो गया। क्योंकि अगर वरदान त्यागने के बाद सबकी याददाश्त चली जाती है तो मीडिया, गवर्नमेंट बॉडी और बाकी सबके दिमाग में ये एक सवाल तो जरूर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर लोगों की याददाश्त नहीं जाती वरदान त्यागने के बाद भी, क्योंकि मैक्सवेल और चीता को भी सब कुछ याद था, तो इस हिसाब से तो मैक्सवेल की नंगा करके पिटाई होनी चाहिए। खैर हमें क्या, मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाना। तुम लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो, व्यूज आते नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ मैं बहुत ज़्यादा डिले कर दिया था मूवीज़ लाने में, लेकिन मैं फ्रीक्वेंटली आऊँगा, तो प्लीज़ यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक अपने आप को और अपने परिवार को कोरोना से बचा के रखिएगा।